राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको ऊपर भगवान जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। महाशिवरात्रि का व्रत फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन किया जाता। इस साल 8 मार्च दिन शुक्रवार को किया जाएगा। उसी दिन प्रदोष व्रत भी है। बाकी मुहूर्त वगैरह के बारे में आपको पूजा का इस सब अगला वीडियो मैंने बना रखा, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। इस दिन व्रत के साथ साथ भगवान शिव की पूजा भी की जाती है और पूरे दिन व्रत रखा जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन एक शिकारी ने अनजाने में ही शिवलिंग पर बिलपत्र और जल चढ़ा दिया था, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए थे। इसी तरह से महाशिवरात्रि पर हर प्रहर की पूजा में शिवलिंग पर जल और बिलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही अन्य पूजन सामग्री के साथ भी पूजा भी की जाती है। वहीं दिन भर बहुत ही सावधानी से कठिन व्रत भी रखा जाता है और शाम से ही 4 पहर की पूजा भोलेनाथ माँ पार्वती की करना चाहिए और उनका कथा जरूर सुन लेना चाहिए। तो शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वहाँ गांव के एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफ़ी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना और शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया। तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया और शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार को तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों से तोड़कर वह नीचे फेंकता जाता था और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई और रात भर तक वह भूखा ही रह गया। इससे उसका अनजाने में रात्रि का भोलेनाथ माता पार्वती का व्रत भी रख लिया। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया और इस हिरण ने देखा जब तो कहा कि बच्चों को जन्म देने वाली हूँ, तुम एक साथ 2 हत्या मत करो। बच्चों को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दे दिया। कुछ देर के बाद एक और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी रोटी से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात तक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई और शिकार एक साथ कई शिकार को देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वे मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया और उसे जाने दे दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र को तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और चिंता में डूबा हुआ था। अब सुबह होने वाली थी। तभी वहां एक हिरण आया। शिकार उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा, इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो मुझे भी मार डालो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हो गया और अगले जन्म में वह राजा बना। जब अनजाने में किया हुआ पूजा का इतना अच्छा फल मिला कि उसको मोक्ष प्राप्त हो गया शिकारी को, तो हम सबको मिलकर भोलेनाथ का ये शुभ दिन को खाली नहीं जाने देना चाहिए। पूजा पाठ, व्रत, कथा जरूर कुछ न कुछ जरूर कर लेना चाहिए। नहीं कुछ है तो केवल पूजा ही कर लें
और व्रत अगर रखना है तो रख लो, फलाहार भी रख सकते हैं, नीराजल भी रख सकते हैं, जैसे भी आप रख सकते हैं वैसे रख लीजिए। हम नहीं कुछ है, अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते, जो लोग बीमार हैं, तो भगवान जी का नाम का स्मरण जरूर करते रहें सारा दिन रात। तो बोलिए भोलेनाथ माँ पार्वती की जय।